नमस्कार दोस्तों, मेरी इस कर्फ्यू क्लासेस को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब से हर कुछ दिनों में आऊंगा मैं इंस्टाग्राम पे लाइव, और वहां मैं करूंगा लाइव क्विजेस कंपनीज के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, कौन सी कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, किसने किसको एक्वायर किया, और इस तरह की नॉलेज, ताकि आपको भी कंपनीज के बारे में, अलग अलग जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड है उनके बारे में आपकी नॉलेज बढ़े। तो पहला सेशन इंस्टाग्राम में लाइव सेशन हो रहा है कल, यानी 9 अप्रैल को शाम 6 बजे। तो जरूर मुझसे जुड़िएगा और करेंगे हम लाइव क्विज कंपनीज के बारे में। और ये क्विज अगर आपसे मिस भी हो जाता है तो हमेशा ये इंस्टाग्राम के हाईलाइट सेक्शन में अवेलेबल रहेगा। इंस्टाग्राम आईडी अब आपके स्क्रीन पर है। तो आज हम एक जरूरी वैल्यूएशन रेशो डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे सिंपल वैल्यूएशन रेशोज में से भी एक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड है, तो इस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन ये वन ऑफ द मेथड्स है। ध्यान रखिए, वैल्यूएशन कभी भी सिर्फ इकलौते तरीके से आंख बंद करके नहीं होता। वैल्यूएशन 2, 3, 4 अलग अलग तरीकों से हो सकता है, और सबका मिला के आपको एक रिजल्ट निकालना है और देखना है कि आप वो शेयर ले सकते हैं कि नहीं। तो पहला रेशो जो आज हम फिनोलॉजी टिकर में देखेंगे वैल्यूएशन वाला, वो है पेग रेशो। तो चलिए जानते हैं कि ये पेग रेशो क्या है और ये कैसे आपको किसी शेयर को पिक करने में या वैल्यू करने में मदद कर सकता है। तो देखिए, मैंने पहले आपको पी रेशो के बारे में डिस्कस किया है। पहले हम पी रेशो की बात कर लेते हैं, क्योंकि पी भी एक तरह का वैल्यूएशन रेशो है, और उसके बाद हम पेग पे पहुंचेंगे। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि पीई बनता कैसे है पिछले वीडियोस में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है या पीई को आप फंडामेंटली समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जो अब आपके स्क्रीन पर है उसे जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम जानते हैं कि अगर गोदरेज कंज्यूमर में दिख रहा है कि पीई 33 है, तो इसका मतलब क्या है। इसका एक सिंपल सा मतलब है कि कंपनी की अर्निंग जो है, अर्निंग यानी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, वो 18 रुपए यहां पे दिख रही है। तो एक साल में कंपनी 18 रुपए कमाती है, और शेयर इसका अभी है 597। यानी ये ध्यान रखिएगा कि अप्रॉक्सीमेट फिगर्स हैं, और क्योंकि मार्केट अभी चालू है तो ये फिगर्स बदलती रहती हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप ये जान लीजिए कि एक साल में ये कंपनी 18 रुपए कमाती है। और अगर 597 का शेयर है तो आपको 597, जो कि इसका प्राइस है इस कंपनी का, इस प्राइस को इसकी अर्निंग्स से डिवाइड करना है, तो ईपीएस आ जाएगा जो अभी लगभग 33 है। और इसका मतलब यह है कि आप इस शेयर को उसकी साल भर की कमाई का 33 गुना पैसा देके खरीद रहे हैं। यानी गोदरेज कंज्यूमर आज की स्थिति में एक ऐसा दुकान है जो साल का 100 रुपए कमाती है, और उस दुकान को आप 3,300 रुपए में खरीद रहे हैं। 33 गुना ज्यादा में खरीद रहे हैं। आपको 33 गुना में गोदरेज को खरीदना चाहिए कि नहीं, ये क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आया कि ये पी काफी है या नहीं है। तो ये आपको अंदाजा देने के लिए पेग रेशो आपकी मदद करता है। अब जानते हैं कि पेग रेशो क्या बोलता है। उसको हम जानेंगे इन रेशोज की मदद से। यहां पे आप देखिए कि गोदरेज की प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। अब यहां देखिए, गोदरेज ने एक साल में अपना मुनाफा 75% से बढ़ाया है, 3 साल में 34% और 5 साल में 25%। तो अब पेग रेशो ये बोलता है कि कंपनी का जो पीई है वो उसकी प्रॉफिट ग्रोथ रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब हम ये प्रॉफिट ग्रोथ रेट कंपेयर करते हैं तो आइडियली 3 या 5 साल का आपको लेना चाहिए। पेग रेशो, इसका नाम क्यों है हम ये समझते हैं। पेग यानी पीईजी, तो पीई स्टैंड करता है इस पीई रेशो के लिए। अब पेग रेशो में आप इस पीई को डिवाइड करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ से, तो जीआरआई इज ग्रोथ से। यानी आप न्यूमरेटर में रखेंगे पीई जो है 33, और डिनोमिनेटर में रखेंगे ग्रोथ, जो अगर हम 3 साल का लें तो 34% के आसपास है। और पेग रेशो ये बोलता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब आप डिवाइड करें तो ये 1 से ज्यादा नहीं या 1 के आसपास होना चाहिए। यानी अगर मैं गोदरेज को पेग रेशो से वैल्यू करूं तो पी इसका है 33 और इसका 3 साल का जी है, प्रॉफिट ग्रोथ है 34। तो अगर मैं 33 डिवाइडेड बाय 34 करूं तो ये 1 से थोड़ा कम रहेगा। यानी पेग रेशो के हिसाब से ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड या स्लाइटली अंडर वैल्यूड है पेग रेशो के हिसाब से। मैं अगेन आपको ये कहूंगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस शेयर को आंख बंद करके खरीद लें। ये बस एक वैल्यूएशन मेथड है, और हम आगे और वैल्यूएशन मेथड सीखेंगे। और एक बात का ध्यान और रखिए कि 3 साल से हमने ये किया तो आ रहा है कि ये शेयर स्लाइटली अंडर वैल्यूड है,
या फेयरली वैल्यूड है। लेकिन अगर हम 5 साल से करें तो पी अभी भी 33 रहेगा और नीचे इसको डिवाइड हम 25 से करेंगे, यानी अब रिजल्ट आएगा कि पेग रेशो 1.3 के आसपास है। तो अगर हम 5 साल का एवरेज लें तो ये मान सकते हैं कि कंपनी स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 के आसपास रहना इज फेयर। तो हम दोनों ही केसेस में मान सकते हैं कि 1 और 1.2 1.3 में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों ही केसेस में आ रहा है कि कंपनी अंडर वैल्यूड तो नहीं, लेकिन कम से कम फेयरली वैल्यूड है पेग रेशो के हिसाब से। और ये रेशो आप यूजुअली ऐसी ही कंपनी में यूज करेंगे जिसमें कि अर्निंग्स स्टेबल हो, जैसे कि एफएमसीजी कंपनीज, कई बार फार्मा कंपनीज, इनफैक्ट कुछ आईटी कंपनीज में भी अर्निंग्स रेगुलरली ग्रो करती रहती हैं। तो जिनमें अर्निंग्स बहुत स्टेबल हो उन्हीं कंपनीज को आप पेग रेशो से वैल्यू करेंगे। तो चलिए एक और कंज्यूमर कंपनी को हम पेग रेशो से वैल्यू करके देखते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। तो ये है बजाज कंज्यूमर, 9 के पीई पे चल रहा है। अब देखते हैं कि इसकी प्रॉफिट ग्रोथ कितनी रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसके पिछले 3 साल में 4% और 5 साल में 8% रही है। तो यानी अगर मैं 3 साल के हिसाब से इसे फिर से करूं तो पीई है 9 का अपॉन जी जो है लगभग 4.5 का। तो अगर मैं 9 को 4.5 से डिवाइड करूं तो पेग रेशियो आएगा 2 का, जो कि महंगा है। तो अगर मैं 3 साल के प्रॉफिट ग्रोथ से पेग रेशियो से वैल्यू करूं बजाज कंज्यूमर को तो स्टॉक महंगा लगेगा। अगर मैं 5 साल के ग्रोथ के हिसाब से करूं तो ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड लगेगा। तो जब इस तरह का कुछ कंफ्यूजन रहे तो आप ये भी देखिए कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। तो पिछले साल भी केवल 4.5% की ही प्रॉफिट ग्रोथ आई। ऐसे में मैं ये मान सकता हूं कि पिछले 3 साल वाले को मुझे ज्यादा वेटेज देना है, क्योंकि पिछले 3 साल में कंसिस्टेंटली, चाहे 3 साल का एवरेज हो या पिछला साल हो, इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कम हो रही है। मुझे पर्सनली अगर इस कंपनी को पेग से वैल्यू करना होगा तो मैं 3 साल को ही ज्यादा वेटेज दूंगा, 5 साल को ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा। वहीं पिछले केस में मैं किसे ज्यादा वेटेज दूंगा ये देखते हैं। 5 साल में 25% का एवरेज था, 3 साल में 34% का एवरेज था और पिछले साल 75% का एवरेज था। तो इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगातार तेज होती जा रही है। तो इसीलिए ट्रेंड ये बता रहा है कि क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ तेज हो रही है तो इस कंपनी में भी मैं 5 साल को कम वेटेज देके 3 साल को ज्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि वो और रीसेंट ट्रेंड दिखा रहा है। हाँ, अगर ये होता कि पिछले साल भी ये प्रॉफिट ग्रोथ 25% की हो जाती तो मैं फिर से 5 साल वाले को ज्यादा वेटेज देता, क्योंकि एकदम लेटेस्ट ट्रेंड भी ने भी ये दिखाया कि 5 साल वाली ग्रोथ रेट ही मेंटेन्ड हो रही है। तो रीसेंट 1 ईयर वाला जो डेटा है वो आपको डिसाइड करने में मदद करता है कि आपको 3 ईयर पे ज़्यादा फोकस करना है या 5 ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और कुछ इसी तरह का इन डेप्थ हमने मेहनत की है और बहुत मेहनत से, साल भर की मेहनत से इस टिकर को बनाया है, ताकि एक एक डेटा पॉइंट से आपको डिसीजन लेने में मदद मिल सके। स्लाइट स्पीड इश्यूज हैं जिनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं और पिछले दिनों के मुकाबले अब टिकर की स्पीड इंप्रूव हुई भी है और अगले एक हफ्ते में आप देखेंगे कि ये प्रॉबेबली इंडिया की फास्टेस्ट स्टॉक एनालिसिस वेबसाइट होने वाली है। और थोड़े बहुत रेशोज में बग्स भी हैं जिन्हें हम रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन में ये सारी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। और बहुत सारे अनबिलीवेबल न्यू फीचर्स भी टिकर बाय फिनोलॉजी में लाइंड अप है। ध्यान रखिएगा कि आज जो हम वैल्यूएशन डिस्कस कर रहे हैं रेशोज, चाहे वो पेग हो और जो दूसरा रेशो मैं बताने वाला हूं, ये बहुत सिंपल रेशोज हैं। इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा, ये आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए है। आगे अगला जब वैल्यूएशन वीडियो आएगा उस पर हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड और थोड़े और रिलायबल वैल्यूएशन रेशोज डिस्कस करेंगे, जैसे डीसीएफ, अर्निंग्स ग्रोथ और कुछ रेशोज। तो आज जो हम रेशोज डिस्कस कर रहे हैं उसके बेसिस पे शेयर्स में इन्वेस्ट करिएगा मत। अब हम सेकेंड रेशो डिस्कस करते हैं जो काफी हद तक पीई से मिलता जुलता है। फर्क यह है कि उसमें हम प्राइस को कंपेयर करते हैं अर्निंग पर शेयर से, और दूसरा है प्राइस टू कैश फ्लो, जहां हम प्राइस को कंपेयर करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो पर शेयर से। यानी हम ये देखते हैं कि एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कैश कमा रही है, एक्चुअल में कितना पैसा कैश के रूप में कंपनी के पास आ रहा है। क्योंकि अर्निंग्स में, जैसा मैंने डिस्कस किया था, कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को माल बेचा और ये बता दिया कि सेल हुई और मुनाफा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और आपने अपनी अर्निंग मान ली, लेकिन वो सामने वाला बंदा बैंकरप्ट हो गया या वो धोखेबाज निकला, उसने आपको पैसा दिया ही नहीं, तो वो कैश तो आपके पास आएगा ही नहीं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप कैश फ्लो पे खूब फोकस करें, और उसी में मदद करता है प्राइस टू कैश फ्लो वाला रेशो। तो देखिए कैसे फर्क भी आया पीई और प्राइस टू कैश फ्लो में।
जहां पीई आपको ये बता रहा है कि आप एक साल की अर्निंग्स का कितना गुना पैसा दे रहे हैं किसी शेयर को खरीदने में। यानी इस कंपनी का पीई 9 के आसपास है। तो एक साल की अर्निंग का, क्योंकि इसका ईपीएस 15 है और प्राइस है 138, यानी आप 15 इंटू 9 जो 135 होता है उसके आसपास 9 गुना आप पैसा दे रहे हैं, इसलिए प्राइस टू अर्निंग 9 आ रहा है। वहीं ध्यान से देखिए कि प्राइस टू कैश फ्लो जो है वो 11 है, यानी एक शेयर के पीछे जो कैश फ्लो है वो कम मिलता है इस कंपनी को। अगर मैं 138 को 11 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि इस कंपनी का कैश फ्लो पर शेयर जो है वो 12.5 रुपए के आसपास है। यानी ईपीएस ये कंपनी कमाती है 15 रुपए, लेकिन इस 15 रुपए में से 12.5 रुपए ही ऐसे हैं जो सच में कैश के रूप में आते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि मैं कंपनी को उस पैरामीटर से वैल्यू करूं जो सच में उसके पास आता है, और यही आपकी हेल्प करेगा प्राइस टू कैश फ्लो, जो इस केस में 11 है। यानी 1 रुपए अगर कंपनी साल में एक शेयर के पीछे कमाती है, यानी उसका 11 गुना पैसा आप दे रहे हैं इस शेयर को खरीदने के लिए। तो आप इस प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो से कैसे जज करेंगे कि कितना प्राइस टू कैश फ्लो आपको देना चाहिए? इसका बेस्ट तरीका है कि आप कंपेयर करिए ब्रांड्स को कि वो कंपनी का क्या बिजनेस है। जैसे बजाज कंज्यूमर के पास ब्रांड्स हैं नोमार्क्स या बजाज आलमंड ड्रॉप्स, इस तरीके के, और ये कंपनी आपको मिल रही है 11 टाइम्स कैश फ्लो के प्राइस पे, यानी प्राइस टू कैश फ्लो है 11 का। अब इसे कंपेयर करते हैं कुछ और एफएमसीजी कंपनीज के साथ, जैसे ज्योति लैबोरेटरीज जो कि उजाला, हेंको, मैक्सो इस तरह के ब्रांड्स बनाती है। अब देखते हैं कि ये कितने प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो पे है। तो ये कंपनी आपको मिल रही है 12 के प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो पे। तो अब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि 11 गुना कैश फ्लो का पैसा देके आपको बजाज आलमंड ड्रॉप्स लेना है और आपको नोमार्क्स लेना है, या फिर आपको 12 गुना पैसा थोड़ा सा ज्यादा देके उजाला, मैक्सो, हेंको, एक्सो इस तरह के ब्रांड्स लेने हैं। और इसमें आपकी और मदद करेगी कंपनी को जानने के बारे में, अगर आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में क्लिक करेंगे और इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को क्लिक करेंगे तो आपको इन कंपनीज के सारे ब्रांड्स पता चल जाएंगे। एक बार ब्रांड्स पता चल गए तो आपको इस तरह का कंपैरेटिव एनालिसिस करने में आसानी होगी। जैसे यहाँ अगर हम इनके ब्रांड्स देखें तो मार्गो है, मैक्सो है, प्रिल है, एक्सो है, हेंको है, उजाला है। चलिए अब जरा हम बजाज कंज्यूमर के ब्रांड्स देखते हैं, और साथ ही आप मुझे ये बताइएगा कि दोनों में से आपको किसके ब्रांड्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और आप अगर मेरी जगह होंगे तो आप कैश फ्लो पर शेयर का 11 गुना पैसा देके बजाज कॉर्प लेंगे या 12 गुना पैसा देके ज्योति लैब्स लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि बजाज कंज्यूमर के पास कौन से ब्रांड्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले दूसरे पेज में वो क्लियरली अपने सारे ब्रांड्स बता दें, तो हो सकता है आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ढूंढना पड़े, जैसे इस केस में ढूंढना पड़ रहा है। तो देखिए, एक तो इन्होंने बताया है कि बजाज आलमंड ड्रॉप्स का वॉल्यूम स्टेडी है, यानी सेल्स मेंटेन्ड है। दूसरा, इन्होंने नो मार्क्स क्रीम के बारे में बताया है। तो अगर इन्होंने जिक्र नहीं किया है किसी और इनके प्रोडक्ट का, मतलब मान लीजिए कि यही दो मेन ब्रांड्स हैं, अगर कोई और अच्छा ब्रांड होता है इनके पास जिससे इनकी सेल आ रही होती तो उसको भी ये मेंशन ज़रूर करते। तो अब ये आपको देखना है कि आपको उजाला, मैक्सो, एक्सो, प्रिल, नीम, मार्गो ये ब्रांड्स वाली कंपनी 12 टाइम्स कैश फ्लो में चाहिए या 11 टाइम्स कैश फ्लो में आपको नो मार्क्स और बजाज आलमंड ड्रॉप्स अच्छा लगता है। तो इस तरीके से भी प्राइस टू कैश फ्लो आपकी मदद कर सकता है। आगे के वैल्यूएशन वीडियोस में एकदम से नहीं, कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करने हैं, लेकिन जब भी अगला वैल्यूएशन वीडियो आएगा तो उसमें हम कुछ इन डेप्थ वैल्यूएशन कंसेप्ट्स सीखेंगे। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां अब शाम के 6 बजे मैं आपके लिए किसी दिन, हर रोज नहीं लेकिन कुछ दिन लाइव वीडियोस भी लाता रहूंगा। तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं लाइव जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह अपनी लर्निंग को सुपर चार्ज करना चाहते हैं, आप इन डेप्थ इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, खास करके इस टाइम पे जब आप अपने करियर में अपनी स्किल्स को इनहैंस कर सकते हैं और करियर में ग्रोथ ला सकते हैं, उसके लिए फिनोलॉजी अब बीएससी इंस्टीट्यूट, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सब्सिडरी है, उसके साथ मिल के लाया है रेंज ऑफ कोर्सेज, जिसमें से एक है सर्टिफिकेट कोर्स ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो साल भर का इन्वेस्टिंग कोर्स है। इस कोर्स को करिए, उसके बाद बीएससी इंस्टीट्यूट आपका एक ऑनलाइन टेस्ट लेगा। अगर आप उस टेस्ट को क्लियर करते हैं तो आपको मिलेगा बीएससी इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सर्टिफिकेट कि आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। और ये कोर्स आपको इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन देगा कि आपको फिनेंस की, खास करके इन्वेस्टिंग की
नॉलेज है। तो मुझे आपका इंतजार रहेगा बीएससी इंस्टीट्यूट के सर्टिफाइड कोर्स में। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।